बाबा का वहाँ पे प्रवचन जो होना उस पर ये विरोध करना और काली पोती जा रही है। गलत है, बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल गलत है, हमारी सोच से बिल्कुल गलत है। देखा जाए अगर किसी हिसाब से वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धर्म का प्रचार किया, उनका जैसे वहाँ पे आस्था था, वहाँ पे उनका भक्त लोग हैं, अगर वहाँ पे वो गए हैं तो उनका जैसा संबंध। अब वैसे भी मेरे पूरे हिंदुस्तान का सभ्यता रहा है कि अतिथि देवो भव, जो मेहमान होता है वो हमारे लिए भगवान के बराबर होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो तो हमारे बिहार में पहुंचे, बेचारे कहीं और के रहने वाले हैं, हमारे बिहार में पहुंचे, हम तो उसका इज्जत करना चाहिए। अगर ये ऐसा हिंदू मुस्लिम अगर हुआ होता भी तो उसमें राजनेताओं का हाथ होता, ना कि आम पब्लिक का हाथ होता। ये तो राजनेताओं का ही काम है, एक दूसरे से भिड़ाते रहो, अपना फायदा निकालते रहो। इंसान लोग नहीं करते हैं, जो इंसान हो दुख के मारल हो वो लोग बाबा के विरोध नहीं कर रहे। क्या लगता है आपको, जैसे बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री का जो बहिष्कार हो रहा था और काली पोथी गई उनके पोस्टरों पे 420 लिखा गया, चोर लिखा गया, एक संत को इस तरह से कहना ठीक है क्या? नहीं, इस तरीके से किसी के साथ भी ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट ये है कि उनको भी इस चीज़ को सोचना चाहिए, जो करते हैं उन्हें खुद मानसिक तौर पे उनको जैसे आदमी जो आजकल के जो नेता लोग हैं वो अपने चक्कर में लगे रहते हैं और बस बीच में लेकर के आ जाते हैं। थोड़ा सा जो नाम से हम उतनी वाकिफ़ नहीं है, जो बागेश्वर बाबा जो आप कह रहे हैं उनको सिर्फ अपना जो धर्म गुरु हैं, हर अपने अपने जैसे जाति और बिरादरी के हर आदमी इंसान एक धर्म गुरु होता है, वो धर्म गुरु है, सिर्फ धर्म गुरु का बात करें। वहाँ पर जा कर के राजनीति की बातें वो भी ना करें, उनको भी शोभा नहीं देता है। इतने बड़े गुरु हैं, इतने बड़े, उनको जैसे हर चीज़ हर आदमी मानते हैं, उनको पूछते हैं, सब चीज़ करते हैं। उनको भी जैसे अपने धर्म के नाम पे ही जैसे अपना धर्म को जो प्रचार होता है, जो धर्म में क्या सिखाया जाता है, क्या किया जाता है, वो करना चाहिए। राजनेताओं के चक्कर में वो भी ना पड़े। वो पढ़ते हैं, वो कहते हैं मेरे राजनीति से कोई मतलब नहीं, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करवाता हूँ। वहाँ पे जो भी शक्ति, जो भी हनुमान बाबा हनुमान जो है उनसे कहलवाते हैं, वो कहते हैं, वो ये कह रहे हैं। नहीं, हनुमान चालीसा देखिए, अगर धर्म हनुमान चालीसा पढ़ना है ही है तो भाई क्यों नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ना चाहिए भाई, उनके धर्म में है तो पढ़ेंगे, वो क्यों नहीं पढ़ेंगे? उनको कोई नीतीश बाबू और उनके जो मंत्रिमंडल और उनके जो नेता जो इस तरह से विरोध कर रहे हैं, उसका कारण क्या होता है? क्या कारण है? उनका कारण हो बात के लिए जो नीतीश सरकार, नीतीश नहीं, जो तेज प्रताप जो हुए, तेज प्रताप ने उसने विरोध किए इस बात को, उनको आर के परिवर्तन पर नहीं किए, लेकिन उसने बोले कि आकर यहाँ हिंदू मुसलमान का जो शांति होगा, हिंदू क्या बाबा हिंदू मुसलमान की बात करते हैं? उनका सोच गलत था। वो तो बाबा जो थे आए तो का मुसलमानों के तो बुला के देख रहे हैं। वो तो कहते हैं कि मेरे जो फॉलोवर है, जो मेरी बात जो मानते हैं, वो उसमें मुसलमान। ये सब नाया का खलनायक का खेल है, इसमें हम लोग क्या करें? ये लोग वो चाह रहे कि हम पर्दा पर रहे, वो चाह रहे कि हम पर्दा पर रहे, हम लोग तो कमाने। मुसलमान भी उनके जो है समर्थक हैं। नहीं, बिल्कुल उसमें कोई शक वाली बात नहीं। देखिए कोई भी धर्म गुरु हो और जो सच्ची बात करेगा, चाहे मतलब मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी ना हो, जो असल इंसान होगा, जो सच्चा इंसान होगा, वो हर इंसान का कदर करेगा, चाहे कोई भी हो, हर इंसान जो सच्चा इंसान होगा। राजनीति आखिर में जो है नीतीश बाबू को क्यों सता रही है? क्योंकि वो वही धर्म की जो लेके बाबा का विरोध वो लोग करते हैं जो धर्म की राजनीति करें, जाति की राजनीति करें। जैसे वो जनगणना भी जो है जाति की नहीं कर रहे हैं, इंसान लोग नहीं करते हैं, जो इंसान हो दुख के मारल हो वो लोग बाबा के विरोध नहीं कर रहे। जनगणना भी हो रही है तो जाति के आधार पर, कितने यादव हैं, कितने राजपूत हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने मुस्लिम दे के बैठ जाएंगे, सब ढोल बजाएंगे, तो काम है कहाँ? कितने जात को काम रोजगार दे कि न दे, ये सब तो सोचना है नहीं। हाँ, खाली बैठल है जनगणना करो तो सब ब्लॉक वाले वो सब मास्टर उस्टर के बेच देंगे, पढ़ाई लिखाई बंद करके कब गिनित रहो कि अहिर कितना है। तो जातिगत जनगणना हो रही है, वही लोग तिलमिला रहे हैं जो लोग जो है जाति की बात करते हैं, धर्मवाद करते हैं। इसीलिए क्या लगता है आपको कि बाबा का वहाँ पे प्रवचन जो होना उस पर ये विरोध करना, 420 लिखना, क्या ठीक है? नहीं, ये हमारे हिसाब से गलत है, हमारे हिसाब से गलत है। अगर देखा जाए अगर किसी हिसाब से वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धर्म का प्रचार किया, उनका जैसे वहाँ पे आस्था था, वहाँ पे उनका भक्त लोग हैं, अगर वहाँ पे वो गए हैं तो उनका जैसा संबंध। अब वैसे भी जैसे बिहार का सभ्यता, बिहार का मेरे पूरे हिंदुस्तान का सभ्यता रहा है कि अतिथि देवो भव, जो मेहमान होता है वो हमारे लिए भगवान के बराबर होता है, समझ गए? तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो तो हमारे बिहार में पहुँचे, बेचारे कहीं और के रहने वाले हैं, हमारे बिहार में पहुँचे, हम तो उसका इज्जत करना चाहिए। बिल्कुल और काली पोती जा रही है। गलत है, बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल गलत है, हमारी सोच से बिल्कुल गलत है, हमारी सोच से बिल्कुल गलत है।
सरकार को नहीं सोचना चाहिए जो वहाँ पे जो है तेज प्रताप जो है कह रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो जाएगा? क्या आपको लगता था कि अगर बाबा वहाँ पे प्रवचन करते तो हिंदू मुस्लिम हो सकता था? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यों होगा, क्यों होगा? तो ऐसी आशंका क्यों करते हैं? ये अगर ये ऐसा हिंदू मुस्लिम अगर हुआ होता भी तो उसमें राजनेताओं का हाथ होता, ना कि आम पब्लिक का हाथ होता। आम पब्लिक को अपने खाने कमाने से फुर्सत ही नहीं है, वो कहाँ जाएंगे उसके चक्कर में पड़ने के लिए? उनको अपने खाने कमाने से फुर्सत नहीं, कहाँ मिलते हैं उनको? अपने बच्चे पालने होते हैं उन्हें। आपको लगता है कि जैसे बिहार में देखा आपने कितना जन सैलाब उमड़ रहा बाबा बागेश्वर के जो है कथा वाचन में, आज जो वो वहाँ पे हनुमान जी का जो पाठ करते हैं और उसमें जो कहते हैं कि हनुमान जी जो कह रहे हैं मैं वो बोल रहा हूँ, और वो सनातन की बात करते हैं। तो पहले तो बिहार सरकार उसका विरोध कर रही थी, तेज प्रताप विरोध कर रहे थे, कहते हैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि कोई संत अगर जा कर के कथा वाचन करता है उसमें हिंदू मुस्लिम होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा हिंदू मुस्लिम। ये सब अपने आस्था की बात है, और अपने आस्था में कोई भी चिन्ह प्रश्न चिन्ह उठाया जाए, सब राजनेताओं का काम है। सब आम पब्लिक में कोई ऐसा कोई नहीं है कि आप आपस में भिड़े। उन्हें अपने खाने कमाने से फुर्सत नहीं है, वो लड़ाई क्यों करेंगे, किस बात के लिए करेंगे? इस तरह से जो है उनके स्वागत में जो पोस्टर लगे हुए थे, उन पोस्टरों पे जो है बाबा बागेश्वर का जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री थे उनके चेहरे पे कालिक पोती गई है, 420 चोर लिखा गया। तो ये असामाजिक तत्व कौन हो सकते हैं? ये असामाजिक तो वही है, वोट बैंक वाले हैं और कहाँ, जिनको जी है बिल्कुल, जिनको जो आज हमारे धर्म को अलग अलग वही बांट रहे हैं। आपस में पब्लिक में इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास कि एक दूसरे से भिड़े। वो ये कहते हैं कि महागठबंधन बनाने की बात करते हैं, और महागठबंधन के जितने भी नेता हैं वही विरोध कर रहे हैं। इसका विरोध किस बात का? आप प्रवचन सुनिए, अच्छी बातें बाबा बता रहे हैं उनका आत्मसात करें, वो अच्छी बातें बोलते हैं, कोई गलत बोलेंगे नहीं, लेकिन उनको वो विरोध क्यों कर रहे हैं? महागठबंधन के लोग जो ये कुनवा बन रहा है बहुत बड़ा, इससे पहले महागठबंधन क्यों नहीं मना लिया? अभी क्यों मना रहे हैं? अभी क्या जरूरत पड़ी महागठबंधन की? जब देख रहे हैं चारों तरफ से फेल हो चुके हैं तो महागठबंधन बन गया। कह रहे हैं कि ये जाति दंगे हो जाएंगे, धार्मिक दंगे हो जाएंगे। उनकी रणनीति है, आम पब्लिक की कोई रणनीति नहीं है। उन्हीं की रणनीति है कि आपसी झंझट हो जाएंगे, आपस में लड़े में हमें फायदा हो। किसको साधना चाहते हैं बाबा? जो जिस तरह से जो बात कर रहे हैं वो हनुमान और सनातन की बात करते हैं, क्या वो वोट बैंक साध रहे हैं कि ताकि मुस्लिम जो है समुदाय जो है खुश हो जाए, या मुस्लिम समुदाय क्या भेड़ चाल है? क्या अब सब समझदार हो गए? सोशल मीडिया पे सब देख रहे हैं, जैसे ये भाई कह रहे थे, क्या नाम है आपका? ये यार क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम। ये भी मोहम्मद वसीम है, ये भी बिहार के रहने वाले। ये कहते हैं किसी को वो फुर्सत नहीं, कोई भी संत आता है उसका स्वागत होना। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। ये तो राजनेताओं का ही काम है, एक दूसरे से भिड़ाते रहो, अपना फायदा निकालते रहो। आपको लगता है कि क्या मुस्लिम युवा भी अब समझदार हो गए हैं? सोशल मीडिया पे सारी बातें, कौन नेता जो है किस तरह की बातें करता है, क्या अपनी वोट बैंक साधने की बात करता है? क्या मैं कोई भी नेता को सही नहीं समझता, कोई पब्लिक के लिए कुछ नहीं करता। सब आज के डेट में आप ये लगा लिए वो लड़वा देते हैं एक दूसरे से। आज ये जनगणना कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं, मास्टर जो स्कूल को होते हैं उनको ब्लॉक के हैंड टेन को स्कूल को छुट्टी करके, वो बच्चे जैसे अब जैसे घर में बैठे हुए हैं, स्कूल की छुट्टी हो गई, जनगणना में लगे हुए हैं। कितने मुस्लिम है, कितने हिंदू है, कितने यादव है, कितने ब्राह्मण है, कितने ये सब जो वोट बैंक वाले ही कर रहे हैं। पब्लिक के पास इतना टाइम नहीं, 8 घंटे काम करके अपने रोटी कमाने चक्कर में उनको भी इतना टाइम ही नहीं है कि जो है इनके लोगों के चक्कर में जाए। ये पहले बताइए, किसी दंगा फसाद हुआ, किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी मंत्री का कोई लड़का कोई मारा गया, चोट खाया कभी? सामने आएंगे ही नहीं। आम पब्लिक है वो मरती है, इन लोगों के बहकाव में आकर के वही ये काम करती है। बाकी पब्लिक में आपस में टाइम ही नहीं है किसी के पास।